तो जी क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने अपनी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो आज की क्लास की स्टार्टिंग होगी 6.3 एक्सरसाइज से। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमारा डिस्कशन क्या होने वाला है एक बार वो देख लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। अब भाई ये होता क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे देखना आपको ना, यहाँ पे एक कर्व दिखेगा। एक मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं साइड में ले आता हूँ, एक मिनट। तो भाई ये जो कर्व है, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको एक कर्व दिखेगा और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखना भाई ध्यान से, ये कर्व था और मैंने इस कर्व पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच होके निकल रही है। देखो ध्यान से, ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच होके निकल रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये लाइन इस कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रही है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और ऐसी लाइन जो एक कर्व को एक पॉइंट पे टच होके गुजर जाती है, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मींस अ लाइन विच टच अ कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट मींस अ लाइन। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट मींस अ लाइन। टेंजेंट एक लाइन होती है which touches द कर्व एट अ पॉइंट, जो कि एक पॉइंट पे कर्व को टच होके गुजरती है। ये जो पॉइंट है, लेट से मैं यहाँ पे x1 y1 बोल देता हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे x1 y1 में इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ इस पॉइंट के। तो हमारे पास जो है ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि भाई टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है। अब बात है कि नॉर्मल क्या होता है। तो भाई नॉर्मल को भी समझते हैं, उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज हटा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ ही गया है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, बाद में एक बार दोबारा लिख दूंगा मैं। अभी के लिए पहले आगे बढ़ते हैं। भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। तो देखो भाई, अब ये जो फिगर यहाँ पे बनी है, मैं इसी फिगर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक और लाइन इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं एक और लाइन यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, ये लाइन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होके गुजर रही है। देखो ध्यान से, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होके गुजर रही है। और ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। भाई फोकस करना है इस चीज पे। ये जो लाइन मैंने न्यू लाइन जो भी ड्रॉ की, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। ये जो ओल्ड लाइन थी इसको L1 बोल देते हैं, न्यू लाइन को L2 बोल देते हैं। ठीक है, तो L1 तो हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, L1 तो हमारा क्या हो गया, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मींस अ लाइन विच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि एक कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है। अब भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है। ठीक है, नॉर्मल इज ऑल्सो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो L2 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे L2 की बात कर रहा हूं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मीन्स अ लाइन, नॉर्मल मीन्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, एक बार दोबारा देखते हैं भाई। टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। इसका मतलब हमें ये जो L1 था, L1 की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये टॉपिक के अंदर हमारा जो डिस्कशन होगा वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, कर्व ड्रॉ कर रखे मैंने, इस कर्व पे एक टेंजेंट पास कर रही है और इस कर्व से ही एक नॉर्मल पास कर रही है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का मीनिंग मैंने आपको बताया। टेंजेंट मींस अ लाइन विच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि एक कर्व को एक पॉइंट पे टच होके गुजरती है, एक पॉइंट पे टच होके पास होती है। ठीक है, और
नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। नॉर्मल मींस अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड आउट करना सीखने हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई स्टार्ट करेंगे अपना आज का डिस्कशन। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं। हम कुछ लाइंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ लाइंस के बारे में, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अब आपको अच्छे से याद होगा हमने 11th क्लास में भी लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार स्ट्रेट लाइंस का भी थोड़ा सा हमें क्विक रिवीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं भाई, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन 6 के 6 पॉइंट्स को मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा, एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना 12th क्लास वाला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं आते होंगे तो आप टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे भाई क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में कुछ लिख के दिया गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे 2 तरीके से दे रखी है, 2 तरीके से दे रखी है। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है भाई, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को समझते हैं जरा। तो देखते हैं भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई एक लाइन हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन हमें गिवन है और इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने 11th क्लास में किए थे। इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली यहाँ पे एक पॉइंट इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 और 3, तो x1 y1 यहाँ पे मैंने ले लिया 2 3, ठीक है। तो इस लाइन पे एक पॉइंट हमें दे रखा है और इस लाइन की स्लोप मतलब m हमें गिवन है। मैं बोलता हूँ इस लाइन की स्लोप 2 है, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट गिवन होगा, अगर मुझे उस लाइन की स्लोप भी गिवन होगी, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? तो हाँ भाई, इस लाइन की इक्वेशन निकल सकती है। कैसे? हमने पढ़ा था इसको 11th क्लास में, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे y1 और x1 क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट हमें गिवन है ना, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट दे दिया हमको, ठीक है। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन होता था और हमें इस लाइन की स्लोप गिवन होती थी। तो x1 y1 तो वो वाला पॉइंट होता था जो हमें इस लाइन पे गिवन होता था, और m का मतलब क्या हुआ? स्लोप हुई, ठीक है। m का मतलब स्लोप हुआ। और ये जो y था और ये जो x था, इसको हम यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहने देते थे, इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते थे, ठीक है। x और y एज इट इज रहेंगे ना, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन में x और y एज इट इज रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे m को सब्स्टिट्यूट करता था मैं, x1 को सब्स्टिट्यूट करता था, y1 को सब्स्टिट्यूट करता था, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती थी, ठीक है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें एक पॉइंट गिवन होता था, एक स्लोप गिवन होती थी, और उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते थे? इक्वेशन निकाल लेते थे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था पॉइंट स्लोप फॉर्म का। एक बार मैं ये सारी चीजें यहां से हटा देता हूं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। एक मिनट, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो अब ये चीज भी समझना यहाँ पे ध्यान से। मैं आपको बोलता हूँ भाई, एक लाइन है, एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना, ये कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। मतलब इसका जो पासिंग थ्रू पॉइंट है वो 0 0 होगा, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब x1 भी 0 हो गया, y1 भी 0 हो गया, ठीक है। और मैं आपको इसकी स्लोप बता देता हूं, मैं इसकी स्लोप आपको बता देता हूं कि भाई इसकी स्लोप जो है वो 2 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, है तो ये फर्स्ट वाली ही इक्वेशन, यहाँ पे y1 की जगह भी 0 आ जाएगा, x1 की जगह भी 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू mx। ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही तो बना ना, y1 और x1 को 0 रख दो, तो क्या आ गया? y इक्वल्स टू mx, ठीक है ना। अगर ओरिजिन से लाइन पास कर रही है तो x1 y1 0 होंगे, तो उस केस में आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू mx। तो हमें डायरेक्टली भी इसको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है इसको, ताकि टाइम सेव हो हमारा क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पे अगर
इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन वो अगर आपको बोलता है तो भाई वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू mx जो है वो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। अब आगे की बात करते हैं भाई, आगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं एक बार, सेकंड पॉइंट क्या है। तो भाई एक मिनट के लिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो देखो भाई सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। अगर मैं बोलता हूं दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो यहां पे देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं दो लाइंस में ड्रॉ करता हूं, यहां पे लाइन 1 और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं लाइन 2। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो लाइन 1 और लाइन 2 की जो स्लोप होगी वो भी पैरेलल होगी। m1 इसकी स्लोप ले लेते हैं, m2 इसकी स्लोप ले लेते हैं, तो ये बात भी हमने पढ़ी थी, m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी कोई नई बात नहीं है, तो हमें ये दिमाग में रखना है भाई, ध्यान में रखना है इन सब चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे थर्ड पॉइंट क्या है एक बार देखते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइन विद स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो भाई ये चीज भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई दो लाइंस है ना परपेंडिकुलर है, ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है सेकंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, मैं बोलता हूँ ये जो लाइन थी इसकी स्लोप m1 थी और ये जो लाइन थी इसकी स्लोप m2 थी, तो इन दोनों की स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा भाई, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ये बात भी हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है, कोई न्यू बात यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्विकली वो सारी बातें एक बार आपके माइंड में दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको वो सब बातें दोबारा से याद आ जाए, ठीक है। और मैंने एक समराइज्ड वे में इन सब बातों को लिख भी दिया 6 पॉइंट्स बना के, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। अब भाई अगली बात करते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0, और फिफ्थ पॉइंट पे हमने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी। अब ये स्लोप क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप। तो भाई नीचे देखना, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं कि स्लोप क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, स्लोप को समझने के लिए, स्लोप को समझने के लिए तो यहां पे मैं जो है इस तरीके से, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बना दिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ये मेरा ओरिजिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन जो है ना ये किसी कर्व को पास होके, कर्व को टच करके गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक इस तरीके से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कर्व होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कर्व होगा। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही होगी ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रही होगी। ये जो एंगल होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो एरो मैंने किस तरह बना रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो मैं एंगल की बात कर रहा हूं, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, इसका जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, इसका जो टेन थीटा होता है वही हमारी स्लोप होती है, वही हमारी स्लोप होती है। दोबारा से एक बार बताता हूं, स्लोप क्या होती है भाई, जो हमारी लाइन है, जो हमारा टेंजेंट वाली लाइन थी ना, जो लाइन थी हमारी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, जब मैं उसका टेंजेंट निकालता हूं, मतलब जब मैं उसका टेन थीटा निकालता हूं, तो वही मेरी क्या हो जाती है, वही मेरी स्लोप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप के रिस्पेक्ट में हमें फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। तो ये बात देखना भाई, ध्यान से यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा से एक बार ड्रॉ करके आपको बताता हूं। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस था और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी क्या, कोई एंगल बनाएगी क्या, ये तो बनाएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कोई भी एंगल नहीं बनाएगी यहाँ पे, तो मतलब इसका जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा ना, इसकी स्लोप क्या होगी, मीन्स 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है।
0 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है यहाँ पे, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 0, स्लोप जो है वो 0 हो रही है। तो यही बात तो यहाँ पे लिखी है, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। अगर एक ऐसी लाइन में ड्रॉ करूं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। इट मींस वहां पे जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही यही होता है कि भाई जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है ना एक लाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो टेंजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो स्लोप हमारी 0 होगी। ऐसे ही आगे हमें यहाँ पे 5th पॉइंट में बताया गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। तो इसको भी जरा ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने, ये क्या हो गया, दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ पे जो है, लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन कैसी थी, देखो कैसी लाइन थी ये, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो ड्रॉ की है लाइन, ठीक है। ये वाई एक्सिस था मेरा और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये कैसा एंगल बना रही है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का। बात समझना, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है 90 डिग्री का। और tan 90 डिग्री कितना होता है, ये जो एंगल है इसका टेंजेंट निकालूंगा ना मैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है ना ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज, इसका जब मैं टेंजेंट निकालूंगा तो वही मेरी स्लोप होगी। तो भाई ये tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। याद होगा ना, ये तो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो कोई अलग बात नहीं है भाई। लेकिन हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। समझने में तो समझ में आ रही होगी अब आपको ये बात, लेकिन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि भाई अगर एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और उसका अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा उस एंगल का, मतलब tan 90 डिग्री अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब ये क्या बात है भाई, इसको समझना पड़ेगा। तो ये देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये सारी चीजें हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं भाई, बिना ड्रॉ किए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। आपको ये समझ में तभी आएगा जब आप इसको इमेजिन कर पाएंगे। यहाँ पे दो कर्व्स की बात चल रही थी, तो मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे कर्व ले लेते हैं, इस टाइप का कर्व ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर्व ले लेते हैं भाई इस टाइप का, ठीक है। इस तरीके से मैंने दो कर्व ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या चल रही थी, देखो बात क्या चल रही थी यहाँ पे, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब दो कर्व्स आपस में राइट एंगल पे कैसे भाई इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं बताता हूं कैसे भाई। ये जो फर्स्ट कर्व था ना, ये वाला जो कर्व था, इसको C1 नाम दे देते हैं, ये C2 हो गया हमारा। तो जो फर्स्ट कर्व था, यहाँ पे एक टेंजेंट पास कर रही होगी ना, यहाँ पे एक टेंजेंट पास कर रही होगी, इस कर्व को टच करके एक टेंजेंट पास कर रही होगी। एक मिनट रुक जाओ, इस कर्व को टच करके एक टेंजेंट पास कर रही होगी, ठीक है। इस तरीके से एक टेंजेंट पास कर रही होगी इस कर्व को टच करके। और ऐसे ही जो सेकंड वाला कर्व था ना हमारा, उसको टच करके भी इस तरीके से एक टेंजेंट पास कर रही होगी। रुको मैं थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं। तो उसको भी टच करके यहाँ पे टेंजेंट पास कर रही होगी। अब ये जो टेंजेंट्स हैं, ये देखो आपस में क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट्स दोनों आपस में क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर हो रही हैं, ठीक है। तो अगर दो कर्व्स की टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो वाला डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। तो देखते हैं ध्यान से कि क्या चीज है यहाँ पे। तो टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो इस तरह के कर्व्स को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम मैं और अच्छे तरीके से आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, ठीक है। तो अभी के लिए तो समझते हैं इस तरीके से, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो मैं
कि भाई हमने दो कर्व्स ड्रॉ किए और उनके जो टेंजेंट थे वो आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे। तो इस तरह के जो कर्व्स होंगे जिनके टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स आर दोस कर्व्स हुज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, लिख लेंगे इस चीज को, ऑर्थोगोनल कर्व्स आर दोस कर्व्स whose tangents are whose tangents were perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको जो है समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हमारे थे। एक बार क्विकली दोबारा से मैं बता देता हूं। पहले पॉइंट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि अगर हमें एक लाइन का कोई भी पॉइंट गिवन हो, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1 और उस लाइन की स्लोप गिवन हो, तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखे 11th क्लास में। उसके बाद अगली बात, अगर मुझे बताया गया कि ये लाइन ओरिजिन से पास करती है तो इसका मतलब y1 और x1 दोनों जीरो हो जाएंगे ना, तो उस केस में y इक्वल्स टू mx ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी हमारी। उसके बाद मैंने पढ़ा कि भाई दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर एक ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है। फिर हमने पढ़ा स्लोप, अगर ऐसी लाइन की स्लोप की बात करूं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो स्लोप है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। स्लोप का मतलब क्या बताया था मैंने, स्लोप का मतलब जो लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है उसका जो टेंजेंट होता है ना, टेन थीटा जो होता है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा अगर दो कर्व्स की टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं, तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हमारा यहाँ पे हो गया था। अब भाई आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टॉपिक क्या था, देखो अल्टीमेटली हमारा टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझेंगे। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों भी तो लाइंस होती है ना, तो हमें इनकी इक्वेशंस समझनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है हम लोग जो है थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले तो मैं नॉर्मली आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर बात करूं तो वो क्या होती है, पहले तो नॉर्मली हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, हमने पढ़ा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हमने नॉर्मली पढ़ा, ये हमने नॉर्मली पढ़ा। अब बात करते हैं भाई, यहां पे मैं आपको एक कर्व ड्रॉ करके बताता हूं। मैं यहां पे आपको एक कर्व जो है वो ड्रॉ करके बताता हूं। तो भाई ध्यान से देखना, यहां पे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, और यहां पे मैं जो है एक लाइन ले लेता हूं, एक लाइन ले लेता हूं, और ये जो लाइन है ये एक कर्व को टच करके गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कर्व हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक कर्व को टच होके गुजरती है ये लाइन। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से, बात समझना ध्यान से। यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेरे पास, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगी। तो भाई यहां पे मुझे सबसे पहली बात तो y1 चाहिए, x1 चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है, मतलब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, x1 y1। ठीक है, x1 y1, और इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे ये जो कर्व है और ये जो लाइन है इन दोनों की स्लोप सेम होगी कि नहीं होगी। भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे ना लिख लेते हैं, जो भी कंक्लूजन हम निकालेंगे हम साथ साथ लिख लेंगे कि एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होगी? स्लोप ऑफ कर्व के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एट, यहां पे मैंने बात की एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो स्लोप ऑफ लाइन है वो स्लोप ऑफ कर्व के इक्वल होगी। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे। अब बात ये है कि भाई स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप कैसे निकलेगी? तो स्लोप का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, व्हाट इज स्लोप? स्लोप मींस कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो टेंजेंट बनाती है, जो एंगल बनाती है ना उसका टेंजेंट, ठीक है, मतलब टेन थीटा। अगर ये थीटा एंगल यहां पे बना रही है तो टेन थीटा मेरा क्या आ गया? स्लोप आ गई मेरी। ठीक है, टेन थीटा मेरा क्या आ गया? स्लोप आ गई। और इस लाइन की स्लोप जो होगी वो तो थ्रू आउट द लाइन सेम होती है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे भी ये जो कर्व है ना, कर्व की स्लोप जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे उस लाइन के इक्वल हो जाती है। कर्व की स्लोप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उस लाइन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। इट मींस यहां पे अब मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा, ध्यान देना। यहां पे मैं स्लोप निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का, ये जो m की बात चल रही है ना स्लोप की, इसके लिए मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। तो भाई ये कैसे निकलेगी स्लोप? ये स्लोप कैसे निकलेगी? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो कर्व था ना, कर्व की इक्वेशन लेट कर लेता हूं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। मैंने कर्व की इक्वेशन लेट कर ली। मैं बोलता हूं कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 1। तो होगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं dy बाय dx निकालूंगा। ध्यान देना, dy बाय dx निकालूंगा। dy बाय dx कितना आएगा भाई? dy बाय dx आएगा 4x। और यहां पे मैं एक काम करता हूं, ये जो x1 y1 पॉइंट्स थे ना, मैं इनको भी लेट कर लेता हूं, यहां पे। तो ये पॉइंट में 3 एंड 2 लेट कर लेता हूं, यहां पे 3 एंड 2। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो ये स्लोप निकालूंगा ना, स्लोप वो कैसे निकलेगी? स्लोप कर्व की इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो डिफरेंशिएशन मैंने किया यहां पे x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, जो मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो x की वैल्यू थी क्या थी? 3 थी ना, x1 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू मैंने 3 सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये x1 है ये मेरा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये मैं x1, इसको x1 लिखूंगा, मैं x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो भाई यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12। तो ये मेरी स्लोप आएगी। दोबारा से एक बार बता देता हूं कैसे स्लोप निकलेगी। हमें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, हम कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और वहां पे x की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये 3 वैल्यू गिवन थी ना, x की वैल्यू गिवन थी, हमें x और y की वैल्यू गिवन थी, तो x की जगह मैंने 3 सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी 12। तो इट मींस स्लोप कैसे आएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी? यहां पे लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी भाई? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी भाई? dy बाय dx, वेयर यहां पे x1 की वैल्यू हम जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू हम क्या कर देंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये जो dy बाय dx है यहाँ पे हम x1 की वैल्यू क्या कर देंगे? सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, या फिर अल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि f डैश x1 निकाला मैंने, जहां पे x था वहां पे x1 सब्सटीट्यूट कर दिया, जहां पे x था वहां पे 3 सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इट मींस f डैश x1 निकाला मैंने, तो मेरी स्लोप इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये मेरी स्लोप है, ये मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1 और इंटू x माइनस x1 ये जो है ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब इस चीज को समझने के लिए पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपके साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये 100% समझ में तभी आएगा ना जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस रिस्पेक्ट में। तो भाई क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे
एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे और ये जो बातें हमने अभी अभी पढ़ी हैं इनको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हमें कही गई हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या मांगा गया हमसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, देखो ये कर्व की इक्वेशन है, टू द कर्व, दिस इज अ कर्व, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो जो भी चीज उसने लिखी है एक बार उसको इमेजिन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं रफली आपको जो है बना के दिखाता हूं फिगर। तो एक रफ यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि माइंड में एक इमेज क्रिएट हो उस चीज की। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे काम करते हैं भाई, यहां पे हम लोग जो है एक कर्व ले लेते हैं और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, एम निकालना है मुझे ये एम नहीं पता, मुझे ये एम नहीं पता। टू द कर्व, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। y की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू हम ऐसे ही y लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। y या y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें जो है इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन थी, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन थी कितनी, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमें जो है इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो निकालते हैं भाई dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया और x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब ये जो स्लोप मेरी निकली है, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 2, ठीक है। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे x की वैल्यू दे रखी है ना मुझे, तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2, तो भाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो ये एट x इक्वल्स टू 2 मैंने निकाला। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 11। तो ये मेरी स्लोप आ गई, ठीक है। तो भाई ये इजी है एकदम, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। हमें क्या करना है, हमें कर्व की इक्वेशन जो गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है वहां पे, हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये भाई हमारा यहाँ पे हो गया। मैंने एक चीज समझाई थी ना कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मेरे कर्व की स्लोप है ना, वही मेरी लाइन की स्लोप है। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये मैंने क्या किया, मैंने कर्व की स्लोप निकाली है, मैंने कर्व की इक्वेशन को यूज किया और उसका डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स निकाला। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये स्लोप होती है, बट ये स्लोप किसकी निकाली मैंने, कर्व की निकाली। कर्व की स्लोप मैंने किस पॉइंट पे निकाली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। देखो मैंने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कर्व की स्लोप है वो लाइन की स्लोप पे इक्वल होती है कि नहीं होती, मैंने बताया था इक्वल होती है। तो इसीलिए ये स्लोप ऑफ लाइन भी है हमारी, ठीक है। ये स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और स्लोप ऑफ लाइन है। लाइन की स्लोप तो थ्रू आउट सेम होती है, थ्रू आउट सेम होती है, ठीक है, पूरी लाइन पे सेम स्लोप होती है। कर्व की स्लोप जो है वो चेंज होती है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होती है उसकी, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन और कर्व की स्लोप सेम होती है। इसलिए हमने कर्व का जब डिफरेंशिएशन किया और उसकी स्लोप हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब निकाल दी तो वो स्लोप ऑफ लाइन आ गई हमारे पास। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। यहां पे देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट्स स्लोप दिस। तो एक बार इसको भी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं भाई इस चीज को भी कि यहाँ पे क्या हमसे जो है पूछा गया, क्या मांगा गया हमसे। तो यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं हम लोग भाई। इस तरीके से हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब उसने बोला कि एक बार आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, भाई ध्यान देना, पॉइंट निकालना है यहाँ पे
एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, यहां पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है। हैज इट्स स्लोप 2/3, हैज इट्स स्लोप 2/3, मतलब इस पॉइंट पे हमें स्लोप दे रखी है कितनी, स्लोप दे रखी है कितनी 2/3। अब इस पॉइंट पे स्लोप 2/3 है कर्व की, भाई लाइन की तो सेम ही रहेगी ना थ्रू आउट, इस पॉइंट पे कर्व की स्लोप 2/3 है तो लाइन की भी 2/3 ही होगी, लाइन की जो स्लोप है वो तो थ्रू आउट द लाइन सेम होती है ना, थ्रू आउट द लाइन सेम होती है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमें जो है स्लोप कितनी दे रखी है 2/3। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। तो ये जो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट को टच करके जा रही है, और इस पॉइंट पे जो कर्व की स्लोप है वो 2/3 है, और इस पॉइंट पे कर्व की स्लोप टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होगी कि नहीं होगी, लाइन की स्लोप के इक्वल होगी ना, और लाइन की स्लोप थ्रू आउट द लाइन सेम होती है, मतलब 2/3 लाइन की स्लोप हमें गिवन है। अब हमसे ये पॉइंट मांगा गया भाई, ये पॉइंट, ये x1 y1 हमसे मांगा गया। अब x1 y1 हमें यहां पे निकाल के देना पड़ेगा, x1 y1 हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे x1 y1, कैसे निकालेंगे x1 y1? तो भाई एक चीज समझना ध्यान से, क्वेश्चन में मुझे इस पॉइंट पे जो स्लोप थी वो गिवन दे रखी है, स्लोप गिवन दे रखी है। स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप कैसे निकलती है भाई, मुझे ना कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्या इसके थ्रू मैं स्लोप निकाल सकता हूं? तो हाँ भाई निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू, मुझे क्या गिवन था, मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन है। देखो कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये दे रखा है मुझे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो देखो भाई डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो गया ये 1/2 रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव भी तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, तो ये पूरा x है हमारा 4x माइनस 3, ठीक है। तो 4x का डेरिवेटिव तो 4 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इतना आ गया। और -1 का डेरिवेटिव 0 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो dy/dx कितना आएगा, dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया डिफरेंशिएशन। नॉर्मली 5th चैप्टर अगर आपको आता होगा तो डेरिवेटिव आप लोग इजीली निकाल लेंगे। अब बात यह है कि ये जो मैंने स्लोप निकाली कर्व की, ये मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो ध्यान देखना dy/dx एट x इक्वल्स टू x1। भाई x की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा x1, मुझे x1 पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मुझे ये स्लोप निकालनी है ना, तो x1 पे निकालूंगा, तो जहां जहां x है वहां क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा x1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, x1 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अब ये जो मैंने स्लोप निकाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने किस चीज की स्लोप निकाली है, कर्व की स्लोप निकाली। किस चीज की स्लोप निकाली, कर्व की। ये जो कर्व की स्लोप है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्या ये लाइन की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 2/3 के इक्वल होनी चाहिए ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is equal to slope of line, hence this slope should be equal to slope of line। ये किसके बराबर होना चाहिए 2/3, ठीक है, जो हमें स्लोप ऑफ लाइन गिवन थी उसके इक्वल होना चाहिए 2/3 के इक्वल, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 आएगा, इक्वल्स टू ऐसे ही ये जो पूरी टर्म है इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 4x1 माइनस 3। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहां पे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहां पे ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 4x1 माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 अपोजिट साइड में जाके ऐड होगा, तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये होगा 4x1। तो x1 की वैल्यू क्या होगी 12/4 का मतलब होता है 3, तो x1 की वैल्यू निकली।
अब y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x1 की वैल्यू तो निकल गई, y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन थी ना, कर्व की इक्वेशन गिवन थी, यहां पे अगर मैं x की जगह ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूं ना x1, ठीक है, और ये y1, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट मान लिया मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, y1 की ही तो वैल्यू आएगी, तो मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो करते हैं भाई, यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी भाई, y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अब यहां पे मैं y की जगह y1 ले लेता हूं और x की जगह x1 ले लेते हैं, x1 की जगह सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, ये -3 और ये -1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 3 - 1, तो ये हो गया भाई 2, ये आ गया 2, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट क्या आ गया, x का 3 y का 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, और यही हमसे मांगा गया था। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं और मैं एक बार दोबारा समराइज करता हूं सारी बात को। उसने बोला था फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। जो टेंजेंट थी ना, जो टेंजेंट थी उसकी स्लोप क्या दे रखी थी, टेंजेंट की स्लोप दे रखी थी 2/3, टेंजेंट की स्लोप दे रखी थी 2/3। तो हमें बोला था कि भाई एक पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो 2/3 है, ठीक है, और ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात चल रही थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो कर्व की इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से क्या आ गया, कर्व की स्लोप आ गई, कर्व की स्लोप जो निकली वहां पे मैंने x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कर्व की स्लोप निकल गई। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल रखी है ये क्या है, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि सिंस द स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, हेंस ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो इक्वल पुट किया, सॉल्व किया, x1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो x1 की वैल्यू थी इसको मैंने कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, y1 आ गया, ठीक है। ये जो x था ये इन जनरल यूज होता है ना, तो x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी ना, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यहाँ पे पढ़ना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैंने आपको समझाया था नॉर्मल क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से डिस्कस करता हूं, देखो ध्यान से। तो भाई ध्यान से देखेंगे नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं यहां पे एक कर्व ड्रॉ करूं, मैं यहां पे अगर एक कर्व ड्रॉ करूं और इस कर्व के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस कर्व के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो टेंजेंट था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो ये एक मैंने टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज नॉर्मल, मैंने आपको बताया था ना। तो ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी ये सीखना है भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी, तो नॉर्मल भी तो एक लाइन है ना, तो लाइन की इक्वेशन तो यही होगी ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब भाई y1 और x1 तो यहां पे मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी पॉइंट होंगे हमारे, वो हमारे y1 और x1 होंगे, ठीक है, वो हमारे y1 और x1 होंगे। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती है भाई, ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। तो अभी मैंने बताया स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी, देखो मैं समझाता हूं। मैंने अभी बताया कि भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन टेंजेंट। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि टेंजेंट पे ड्रॉ कर रखी है हमने, और परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होती है उसका प्रोडक्ट क्या होता है,
-1 के इक्वल होता है। भाई देखो यहाँ पे अगर मैं इस टेंजेंट की स्लोप को m1 मान लूं और नॉर्मल की स्लोप को m2 मान लूं, तो इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट m1 के -1 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई मुझे m1 क्या होता है, m1 मैंने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ, m1 मैंने यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप को लेट किया हुआ। तो टेंजेंट की स्लोप तो मैंने आपको बता रखी है कैसे निकलेगी, dy by dx एट x, ठीक है ना, एट x1 y1। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के ऊपर जो हम dy by dx निकालेंगे वो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। तो यहां पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूं ये वैल्यू dy by dx एट x1 y1 और इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो m2 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 एट x1 y1। इट मींस यहां पे जब मैं टेंजेंट की नॉर्मल की जब मैं इक्वेशन निकालूंगा तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप की जगह क्या आएगा, स्लोप m2 कितनी आई है मेरी यहां पे, तो -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 और इंटू x माइनस x1। यहां पे इसका मतलब सब कुछ सेम है, बस जो स्लोप है ना, स्लोप अलग होती है। यहां पे नॉर्मल की स्लोप कैसे निकलेगी, तो मैंने यहां पे पूरा आपको समझाया कि नॉर्मल की स्लोप कैसे निकलती है। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंपली याद रखना है कि भाई अगर टेंजेंट की स्लोप जो है वो कैसे निकलती है, टेंजेंट की स्लोप जो है वो कैसे निकलती है, तो टेंजेंट की स्लोप होती है dy by dx एट x1 y1। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1। तो मतलब आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होती है। बाकी तो सारी की सारी चीज इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो तो आपको याद है ही है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है बस कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अब भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल 19th करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी गई है। यहाँ पे बोला गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व। हमें एक कर्व दे रखा है एट दिस पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रफली। तो यहाँ पे भाई ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं, एक कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया और मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने और एक नॉर्मल भी ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ये जो मेरे पास कर्व था इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, ठीक है, मुझे इस कर्व की इक्वेशन गिवन है। उसके बाद मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो गिवन है, देखो 1 1, तो x1 y1 की वैल्यू भी मुझे गिवन है यहाँ पे। और मुझसे क्या मांगा गया, इक्वेशन मांगी गई है टेंजेंट और नॉर्मल की, टेंजेंट और नॉर्मल की। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई, स्टार्ट। सॉल्यूशन देखना ध्यान से। तो यहां पे देखो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी भाई, मैंने इक्वेशन आपको बताई रखी है y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। अब यहां पे x1 और y1 तो आपको गिवन है ही, x1 और y1 तो गिवन है ही, तो आपको सिर्फ dy by dx चाहिए ना। dy by dx आपके पास कहां से आएगा भाई, आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, यहां से निकालना पड़ेगा dy by dx। तो निकालते हैं भाई, यहां पे हम जो कर्व की इक्वेशन है एक बार हम लिखते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें क्या दे रखी है, तो ये नोट डाउन कर लेते हैं, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और इक्वल्स टू में क्या था भाई, इक्वल्स टू में था 2। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, dy by dx निकालते हैं, ठीक है, dy by dx निकालते हैं।
तो x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1। ऐसे ही प्लस y की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, और इंटू में y का डेरिवेटिव भी तो आएगा dy/dx। और यहाँ पे जो 2 है, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो भाई ये चीज यहाँ पे हो गई। अब भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे ये 2/3 x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। ऐसे ही प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू 0। अब भाई ध्यान देना, यहां से मैं 2/3 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, 2/3 कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। ये 2/3 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास बचेगा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये y की पावर -1/3 dy/dx तो इधर ही रखूंगा, और ये जो x की पावर -1/3 था ये अपोजिट साइड पे चला जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस x की पावर -1/3 हो गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी भाई, -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, यही आ गई ना। इसका मतलब यहाँ पे dy/dx क्या आएगा, ध्यान देना भाई, -x अपॉन y की पावर, इस पूरे की पावर कितनी, -1/3। और मुझे ये जो स्लोप निकालनी है कौन से पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब एट 1 1, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो क्वेश्चन में गिवन है भाई, साफ साफ क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 1, तो x और y की जगह अगर मैं 1 और 1 रख दूं तो यहाँ पे आएगा -1/1 की पावर समथिंग। अब 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आता है ना, तो dy/dx क्या आएगा एट 1 1, तो ये आएगा -1। तो ये आपकी स्लोप आ गई यहाँ पे। अब भाई ये जो स्लोप मेरे पास आई है ये मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो y माइनस y1, ध्यान देना y1 हमें गिवन था, इक्वल्स टू dy/dx इंटू x माइनस x1, x1 भी हमें गिवन था। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो भाई वो तो बहुत इजी काम है। इधर देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर क्या होगा, सब कुछ ही सेम रहेगा, y माइनस y1, बट इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, -1/dy/dx हो जाएगी, ठीक है ना। अभी पढ़ाया था ना, -1/dy/dx एट x1 y1, और इंटू यहां पे तो x माइनस x1 ऐसे ही रहेगा, x माइनस x1 ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो बस हमें ये चीज करनी है यहाँ पे। अब मुझे y1 पता है, x1 पता है, बस ये स्लोप निकालनी है। तो ये तो बड़ा इजी काम है यार, ये तो बड़ा इजी काम है। देखो नीचे यहाँ पे करके दिखाता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, -1/dy/dx एट x1 y1। तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, डिनोमिनेटर कितना आया था, -1 आया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू x माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं भाई। थोड़ा थोड़ा आज मैं आपको क्या दे रहा हूं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं करने का। तो थोड़ा आप लोगों को इसको दोबारा से एक बार रिपीट करना है, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, मतलब ठीक है। अभी फुल डिटेल में ये एक्सरसाइज हमने अभी पूरा सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं अभी कवर किए, ठीक है। अभी सिर्फ हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का। तो आपको इसको रिपीट करना है एक बार दोबारा घर पे, एक बार दोबारा से समझना है। कहीं पे डाउट आता है अगर तो पूछना भी है मुझे, ठीक है, पूछना है मुझे, तभी समझ में आएगा, तभी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी यहाँ पे। तो भाई आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको जो है क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं।
तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं भाई हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार दोबारा से मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले थे, हम डिस्कशन करने वाले थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट माने एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को टच करके गुजरती है, ठीक है। और नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों लाइंस होती हैं, ये दोनों लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब लाइंस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ बातें समझाई थी यहाँ पे कि भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यहाँ पे समझी थी इक्वेशन ऑफ लाइन की। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइन, दो लाइंस जो है वो पैरेलल है आपस में, तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई तो उसकी स्लोप 0 होगी ना। अगर मैं बोलूं एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी। ये पूरा समझा रखा है। स्लोप का मतलब क्या था, स्लोप का मतलब कि वो जो टेंजेंट वाली लाइन है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा बना रही है, जो एंगल बना रही है ना, उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे समझी थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स ऐसे कर्व्स होते हैं जिनके टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे कोई डिस्कशन फालतू का नहीं करना था। आगे हमने यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी, तो भाई जो लाइन की इक्वेशन होती है वही टेंजेंट की इक्वेशन होगी। बस यहाँ पे स्लोप कैसे निकलती है मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो कर्व होगा, कर्व की स्लोप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेम होगी ना, जो लाइन की स्लोप होगी वो कर्व की स्लोप के इक्वल होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ऑफ कर्व दी जाती है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप होता है, dy by dx ही हमारी स्लोप होती है, ठीक है। तो भाई dy by dx यहाँ पे मैंने जब निकाला कर्व की इक्वेशन को यूज करके, और उसमें अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, x1 y1 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। कौन से वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कर्व और लाइन दोनों की स्लोप इक्वल होती है। और लाइन की स्लोप अगर यहाँ पे इक्वल है तो लाइन की स्लोप तो वैसे भी पूरी थ्रू आउट द लाइन ही सेम होती है ना, तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी। ये चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की। फिर हमने एग्जाम्पल 14th डिस्कस किया। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और भी डिस्कस किया हमने, कौन सा वाला, तो 15th एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। और एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्जाम्पल नंबर हमारा जो था 19th, ठीक है। और यहाँ पे हमने नॉर्मल के बारे में भी कुछ बातें पढ़ी। नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो भाई टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने आपको जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के बताया था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है। तो आपको सिंपली ये चीज याद रखनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ये dy by dx हम कर्व की इक्वेशन को यूज करके निकालते हैं, कर्व की इक्वेशन को यूज करके निकालते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 19th भी हमारा हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन रखेंगे। मैंने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बातें बताई हैं जो बातें एप्लीकेबल हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको ये बातें अभी भी समझ में नहीं आती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं इन चीजों के अंदर, तो मुझे कॉल करना जरूर, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन डाउट्स को भी जो है वो निपटा दूं, ठीक है। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो थी हमारी क्लास, यहीं पे कंक्लूड करेंगे हम लोग अब।